अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज जो आपसे सवाल करना चाहूँगी, अंदर की बात क्या है, जानना चाहेंगे हम सब आपसे कि अब ये जो पीटीआई लंदन वर्सेस पीटीआई पाकिस्तान है, आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और कौन तमाम सूरत-ए-हाल को ओवरटेक करेगा? देखें, ये पीटीआई ओवरसीज जो है ना, लंदन अमेरिका और वर्सेस पीटीआई पाकिस्तान, मुझे तो ये बिल्कुल एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान वाला खेल लग रहा है। एक स्टेज थी कि एमक्यूएम लंदन जो थी वो एमक्यूएम पाकिस्तान को चलाती थी, और एमक्यूएम लंदन ने एमक्यूएम पाकिस्तान को हॉस्टेज किया हुआ था। सारे अहकामात, सारी पॉलिसी लंदन से आती थी, जो होता था लंदन से होता था। नतीजतन एक दिन ये हुआ कि लंदन पाकिस्तान को खा गया और पाकिस्तान लंदन को खा गया। एमकेएम की सूरत हाल। एमकेएम पाकिस्तान को एमकेएम लंदन से लाने लातलकी करना पड़ा, और एमकेएम लंदन को एमकेएम पाकिस्तान से लाने लातलकी करना पड़ा। तकसीम हो गया। इसी तरह जो पीटीआई लंदन या अमेरिका है और पीटीआई पाकिस्तान है, ये दोनों एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते। जो पीटीआई लंदन कर रही है, वो पीटीआई पाकिस्तान उसका सियासी बोझ नहीं उठा सकती। क्या पीटीआई पाकिस्तान इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में काजी फायज ईसा के घर पे हमला कर सकती है? क्या पीटीआई पाकिस्तान इस्लामाबाद में काजी फायज ईसा की गाड़ी के ऊपर हमला कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अगर पीटीआई यूके ये काम करेगी तो पीटीआई पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा सकती, क्योंकि उसके जो अमल लंदन में हो रहा है उसका रद्द अमल पाकिस्तान में होगा। सियासत तो पाकिस्तान की है ना, तो असूल और कवायद और कानून पाकिस्तान का चलेगा। ये नहीं है कि आपको पीटीआई यूके को, चूंकि वहां बदतमीजी की इजाजत है, तो तो पाकिस्तान में उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो बदतमीजियां लंदन की सड़कों पे होंगी, उनका जवाब पाकिस्तान की सड़कों पर मिलेगा। अब सूरत हाल ये है कि उनका जवाब पाकिस्तान में कौन देगा? जिनसे लंदन में बदतमीजी होगी वो पाकिस्तान में उसका जवाब देंगे। अगर रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ लंदन में बदतमीजी होगी, तो रियासत पाकिस्तान पाकिस्तान में जवाब देगी, और वो जवाब पीटीआई पाकिस्तान को सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीटीआई पाकिस्तान उससे बरी जिम्मा हो सकती है। अब सूरत हाल यही है कि जो अमल लंदन में होगा उसका रद्द अमल पाकिस्तान में होगा। अगर तहरीक इंसाफ यूके कोई अमल लंदन में करती है, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को उसका रद्द अमल सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उसका रद्द अमल तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में ना सहना पड़े। मुझे लगता है ये एक दिन आएगा कि तहरीक इंसाफ यूके या तहरीक इंसाफ अमेरिका जो है वो, और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। अभी पिछले दिनों भी एक मीटिंग में सलमान अकरम राजा साहब ने ओवरसीज के तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासी कमेटी के इजलास में नहीं बुलाया था। लेकिन जो कुछ अमेरिका में या यूके में किया जा रहा है, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ उसका सियासी बोझ नहीं उठा सकती। उसके तमाम तर जो इफेक्ट्स पाकिस्तान में आने, पाकिस्तान में आप एक जलसा करने की पोजीशन में नहीं, जुलूस निकालने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान में आपकी जमानतें मुश्किल से हो रही हैं। आप लंदन में गालम गलूच करेंगे तो पाकिस्तान में हुकूमत खामोश बैठी रहेगी, वो उसका कोई रद्द अमल नहीं देगी। ये कैसे हो सकता? ये नॉर्मल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में ऐसे हो ही नहीं सकता। जो भी होगा उसका एक रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन तो होना ही होना है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि जो लोग वहां लंदन में नाच रहे हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में फिर पीटीआई का मातम भी देखेंगे, क्योंकि फिर सख्तियां तो पाकिस्तान में होंगी। जब आप लंदन में बदतमीजियां करेंगे तो उनका जवाब तो पाकिस्तान में मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता आपकी लंदन की बदतमीजियों का कोई कहीं जवाब ही नहीं देगा और आप खुलकर बदतमीजियां करते रहेंगे, उसका जवाब पाकिस्तान में मिलेगा। वैसे तो लंदन में जितनी बड़ी शिकस्त पीटीआई को ऑक्सफोर्ड के मामले पर हुई है, इमरान खान साहब चांसलर की दौड़ से बाहर हो गए हैं, उसके बाद पीटीआई यूके को तो वैसे ही डूब के मर जाना चाहिए। ये जो लोग आज काजी फायज ईसा की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, ये जरा बताएं ना कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर क्यों नहीं हो सका? ये जाकर ऑक्सफोर्ड के सामने क्यों नहीं मुजाहरा करते कि आपने इमरान खान को नाअहल कर दिया है, हम वहां मुजाहरा करने आए हैं? जाए ना जरा ऑक्सफोर्ड के बाहर, उसके चांद मैनेजमेंट के बाहर मुजाहरा करें।
जो ऑक्सफोर्ड में की जो जिन्होंने इमरान खान को नाअहल किया है, उनकी गाड़ियों के पीछे भी भागे हैं। हम देखें इनमें बड़ी जान है, इनके लीडर को नाअहल किया है। उस नाअहली पर तो इनके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकली है। शी तक नहीं किया इन्होंने, नाअहली कबूल कर ली है ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप से। जुल्फी बुखारी से लेकर सब ने एक दिन जाके ऑक्सफोर्ड के बाहर जुलूस नहीं निकाल सके कि हमारे लीडर को आपने नाअहल कर दिया है। तो फिर मेरा मतलब है काजी की गाड़ी के पीछे भाग करके आप बहादुरी पेश कर रहे हैं। वो तो फिर टेंपल का बेंचर हो गया और उसको तो नहीं नाअहल किया काजी फायज ईसा को। उसको तो उन्होंने चेयर दे दी है। नहीं दी तो इमरान खान को नाअहल किया है ना। तो अगर पीटीआई यूके में कोई गैरत हो, पीटीआई यूके के लीडर्स के अंदर कोई इज्जत गैरत होती, तो जिस यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को नाअहल किया जाके उसके बाहर मुजाहरा करके हमको दिखाए ना जरा कि हमारे लीडर को नाअहल किया, हम मुजाहरा करने आए हैं, हम यहाँ कुछ करेंगे। वहां तो हिम्मत नहीं हुई किसी की दूसरे दिन ऑक्सफोर्ड जाने की। पता था ना वो बरतानिया का कानून है। काजी के पीछे भागी जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई यूके और जो इसी तरह 60 कांग्रेस का खत है, ये माजी में भी सब कुछ हो चुका है। इसका जवाब आज पाकिस्तान के 160 एमएनएज ने दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता वो कोई जवाब देने की जरूरत थी। मतलब ये अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, इनका ख्याल है ट्रम्प आएगा तो इनको बाहर ले आएगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने लगा है। ट्रम्प, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी जो आगे 5 दिनों में इलेक्शन होंगे, ट्रम्प और कैमला की हम लोग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी कंपेन चल रही है। ये भी हम्म। देखा कि गुज़िश्ता अरसे में 60 अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से जो खत लिखा गया, फिर उसके बाद हमने पीटीआई की लॉबिंग देखी, तमाम अमरीकी जो सेनेट है उसमें भी, अमरीकी पार्लियामान में भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ट्रम्प आएंगे तो क्या पॉलिसी होगी पीटीआई के लिए? क्या उनके हक में कोई बेहतरी होगी, या अगर कैमला आएंगी तो इस तमाम तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? कौन पीटीआई के लिए बेहतर है, कौन नहीं बेहतर, और क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। देखिए ममालिक के आपस में ताल्लुकात ना किसी एक फर्द के लिए नहीं होते हैं। मुझे ये बताएं इमरान खान ने अमेरिका का कौन सा ऐसा काम किया हुआ है कि अमेरिका इमरान खान को वापस लाना चाहेगा? कौन सा एक काम उसने अमेरिका की ऐसी खिदमत की हुई है? अमेरिका ने तो बकौल इमरान खान के, अमेरिका ने तो उसे इक़्तिदार से निकाला था। कुछ तो अमेरिका के खिलाफ किया होगा ना जो अमेरिका उसके खिलाफ था। मेरे ख्याल में जो रियासत अमेरिका है, जो अमेरिका डीप स्टेट अमेरिका है, जो उनकी पॉलिसी बनाता है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन है, वहां इमरान खान की कोई लॉबी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रियासत अमेरिका में कोई पीटीआई या इमरान खान की कोई लॉबी है। ये कांग्रेसमैन तो आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5-5 6 हजार 2-2 हजार डॉलर पे आप फंडिंग पे जो मर्जी करा लें, क्योंकि अमेरिका में फंडिंग लीगल है। लिहाजा आपको खत लिखते नजर आ रहे हैं, खत पे दस्तखत कर दिए, 10,000 डॉलर ले लिए, ये कर लिए। तो लॉबिंग का कमाल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सारे जो है वो मेरे वाले, ये इस वक्त चूंकि वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, लोग इंतखाबात में जा रहे हैं, लिहाजा आपको इस किस्म के खत नजर आते हैं। लेकिन जो डीप अमेरिकन स्टेट है, जहाँ बड़े फैसले होते हैं अमेरिका के, अमेरिका जहाँ फैसले किए जाते हैं, जिसमें पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वहां इमरान खान की कोई लॉबी नहीं है। जी। मुझे अभी तक कोई बड़ा रिपब्लिकन नहीं नजर आया जिसने अमेरिका इमरान खान के हक में बयान दिया हो। मुझे कोई बड़ा डेमोक्रेट नजर नहीं आया। मुझे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आया जो कल ट्रम्प की कैबिनेट में होगा और वो इमरान खान के लिए होगा। एक पीटीआई यूएसए ने एक लारा ट्रम्प के का एक डिनर किया है, और वो डिनर भी आजकल फंड रेजिंग के डिनर हैं। आजकल वहां पे देखें इलेक्शन हैं, फंड रेजिंग के लिए लारा ट्रम्प ये वो इधर उधर जा रहे हैं। पर आप बताएं ट्रम्प ने कोई अमेरिका बयान दिया है इमरान खान के बारे में? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इन दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो डीप स्टेट अमेरिका है, जो हर मुल्क की एक डीप स्टेट होती है, हर मुल्क की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें इमरान खान की कोई जगह नहीं। सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि हम शेर अफजल महमूद को एक और चांस दे रहे हैं, और अगर उन्होंने इस दफा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने देखा कि इनकी मुलाकात भी हुई है शेर अफजल साहब की बानी पीटीआई से, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आज एक और जो शिक है उसको कलअदम, फैसले को कलअदम करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि अब जब भी आप किसी भी जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात करेंगे तो सियासी अमूर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सलमान अकरम राजा वाली सूरत-ए-हाल है, सलमान अकरम राजा पहले फैसल चौधरी से लड़े हैं, फवाद चौधरी के भाई से, और उनको लीगल कमेटी से उन्होंने निकाला तो इमरान खान ने फैसल चौधरी को वापस बहाल कर दिया। असूलन तो सलमान अकरम राजा को उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उनका फैसला अनडू हो गया। अब हम्म। दूसरी बात ये है कि शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हमने आपका उम्मीदवार हराया है, हामिद खान का और सलमान अकरम राजा का। इसका मतलब है बैरिस्टर अली जफर ने भी सलमान अकरम राजा और हामिद खान के उम्मीदवार की मुखालफत की, बाबर अवान ने भी की, शेर अफजल मरवत ने की भी। इसका मतलब है सलमान अकरम राजा पीटीआई को बतौर सेक्रेटरी जनरल काबिल कबूल नहीं है। जब पार्टी के अंदर उनकी इतनी मुखालफत है कि बार में उनके नुमाइंदे के खिलाफ उन्होंने खुल्लम खुल्ला वोट डाले हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि सलमान अकरम राजा की कोई कबूलियत नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर उन्हें शदीद नापसंद किया जा रहा है और वो एक अनपॉपुलर आदमी है। फिर मुझे ये भी नहीं समझ आती कि आप पीटीआई के अंदर क्या डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं। पीटीआई को रेजिमेंट है कि जिसमें कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। क्या सलमान अकरम राजा की हैसियत आर्मी चीफ या कोर कमांडर की है कि उनके खिलाफ बयान नहीं दिया जा सकता, उनके खिलाफ बात नहीं की जा सकती? यहाँ हमने देखा है शाहिद खकान अब्बासी 2 साल पीएमएलएन में रहते हुए पीएमएलएन के खिलाफ बोलते रहे। मोहम्मद जुबैर साहब इंटरव्यू देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो किसी ने शोकॉज़ देख करके नहीं निकाला। एतजाज़ अहसन जो है वो पीपल्स पार्टी में होते हुए इमरान खान की हिमायत करते रहते हैं। रज़ा रब्बानी भी इख्तिलाफ़ करते रहते हैं। पर लोग पार्टियों में लोग अपनी पार्टी से इख्तिलाफ़ करते हैं और पार्टी में रहते भी हैं। ये पीटीआई में हमने नया कल्चर देखा है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ बयान देगा तो हम उसको निकाल देंगे। ऐसा तो फौज में होता है। आप फिर सियासी पार्टी तो ना हुए, आप अस्करी विंग हुए। आप डिसिप्लिन तो फिर फौज वाला चाहते हैं ना अपनी पार्टी में कि किसी को इख्तिलाफ करने की इजाजत ही नहीं। आपने पहले फवाद चौधरी जिसको आप पार्टी में रहने के लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बारे में आपकी ये राय है कि हम उसको पार्टी में लेंगे नहीं, लेकिन जब वो आपके बारे में बयान देता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा तो इदारों को होता है, फौज के बारे में कोई बयान देता है, फौज को तकलीफ होती है कि हमारे बारे में बयान ना दिया जाए। सेम इज़ द केस पीटीआई की भी कि फवाद चौधरी हमारे बारे में बयान ना दे, फलाँ यूँ ना करे। आप क्या एक आप लोगों के खिलाफ बयान दें, लेकिन कोई आपके खिलाफ बयान ना दे, ये बड़ी अजीब-सी मंतक है। फिर कल को हुकूमत पाकिस्तान भी कहेगी आप हम पर तनकीद नहीं कर सकते। फिर तो सभी जो तनकीद के खिलाफ हैं वो कहेंगे जब पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर पीटीआई के अंदर रहते हुए तनकीद नहीं हो सकती, तो फिर भी बाकी जगह तनकीद करने का आपका क्या मुकदमा रह गया? फिर तो आपका जमहूरियत का सारा मुकदमा ही कोलैप्स कर गया। आप आमरीत की तरफ जा रहे हैं। आपकी पार्टी में आपके खिलाफ तनकीद की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको बाकी सब पर तनकीद की इजाज़त चाहिए। ये नई मंतक है कि हमें तो इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे अपने ऊपर तनकीद करने की। ये कौन-सी सियासत है, मेरी समझ से तो बाहर है। लिहाज़ा खूब ये जो पीटीआई में कल्चर है ना कि इसने हमारे खिलाफ बयान दिया है, इसे शोकॉज़ दे दो, इसको पार्टी से निकाल दो, ऐसा तो फ़ौज में होता है। ऐसा कुछ सियासी जमातों में तो ऐसे नहीं होता। सर, हमने देखा कि आज सीएम केपी की जानिब से कहा गया एक बार फिर कि हम एहतजाज करेंगे, तहरीकें चलाएँगे और इस दफ़ा जो तमाम कारकुनान निकलेंगे वो सर पर कफ़न बाँध कर निकलें और अगर हमने बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवाया तो हम वापस नहीं जाएँगे। जो भी होगा अब देखी जाएगी, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये बयान सिर्फ़ देने के लिए था, इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसा कोई एहतजाज नहीं होने जा रहा। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम ऐसा कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे, नहीं तो पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी। मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ़ हमें कारकुनान के आगे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बयान दिए गए हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।